अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं मुफ्ती हनीफ कुरैशी वाले पॉडकास्ट के बारे में। दरअसल एक वीडियो तो मैंने ऑलरेडी बनाई थी जिसमें इंजीनियर साहब से रिलेटेड जो कुछ सवाल जवाब थे उसको फैक्ट्स और लॉजिक के साथ एक्सप्लेन किया था। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने उस वीडियो को, मेरी एक्सप्लेनेशन को काफ़ी पसंद किया था। आज हम बात करेंगे मदरसे के चंदा सिस्टम पर और दीन का सियासत से ताल्लुक पर फैक्ट्स और लॉजिक के साथ। दरअसल मेरा इरादा तो नहीं था मुफ्ती हनीफ कुरैशी पर वीडियो बनाने का, लेकिन उन्होंने जो मदरसे के चंदा सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, उस पर जो बात की है और मैं कहूँ तो एक बहुत गलत मैसेज देने की कोशिश की है आवाम को, तो ये ज़रूरी था कि मैं कम से कम कुछ खास पॉइंट्स पर फैक्ट्स क्या हैं वो आवाम के सामने रखूं। और वीडियो में आगे गुस्ताखी से रिलेटेड एक बहुत ख़ास सवाल मैं हनीफ कुरैशी साहब के सामने रखूंगा, और अगर वो वाकई हक बोलने वाले बंदे हैं तो उन्हें एक रुजू रिकॉर्ड कराना ही पड़ेगा। या तो अपने पुराने बयान पर माफ़ी मांगेंगे या फिर अभी के बयान पर। तो सबसे पहले मुफ्ती साहब से मदरसे के सिस्टम से रिलेटेड जो सवाल थे उसमें उन्होंने बार बार ये बोला कि मेडिकल कॉलेज का काम है डॉक्टर बनाना, इंजीनियरिंग कॉलेज का काम है इंजीनियर बनाना, तो मदरसे का काम आलिम बनाना है। मदरसे से एक डॉक्टर, इंजीनियर और साथ साथ आलिम भी हो, ऐसा नहीं हो सकता। सबका अपना अपना काम है। से निजामी पढ़ने वाला शख्स है, उसका मकसूद क्या है कि वो एमए करे, वो बीए करे, वो जाकर फौज की नौकरी करे, वो इंजीनियर बने? नहीं, कर भी सकता है, कर सकता है, उसमें बुरा क्या है? नहीं, नहीं है। तो अर्ज ये कर रहा हूं कि मसाजिद मदारिस के क़याम का मकसद क्या था कि लोगों की दीनी जरूरत पूरी हो। अब ये खिलाफे जिसे कहते हैं ना कि अकल, ये क्वेश्चन है कि एक दारुल उलूम का या मदरसे का क़याम ही क्यों है कि वो लोगों की दीनी जरूरत पूरी करे। आप कह रहे हैं कि नहीं, यही मदरसा साइंसदान भी पैदा करे। ओ भाई, ये सवाल। तो यहाँ मुफ्ती साहब ने कहा मदरसे का अपना काम है और कॉलेज यूनिवर्सिटी का अपना काम, तो ये कंपैरिजन मुझे बिल्कुल भी ठीक नहीं लगा। आप बताओ, एक मुसलमान अगर नमाज, रोज़ा और दीन पर चलने के तौर तरीके ठीक से सीख जाए लेकिन डॉक्टर या इंजीनियर ना बने तो क्या क़यामत के दिन पकड़ होगी कि भाई क्यों डॉक्टर या इंजीनियर या एडवोकेट नहीं बना? बिल्कुल नहीं। लेकिन अगर डॉक्टर, इंजीनियर या एडवोकेट हो और नमाज, रोज़ा, दीन ना सीखा हो तो क़यामत के दिन पकड़ होगी? बिल्कुल होगी। ये दोनों बिल्कुल अलग हैं। जो मुफ्ती साहब बार बार कंपेयर कर रहे थे यहाँ डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, ये दुनियावी प्रोफेशन है। सीखता है तो उससे अपनी रोजी रोटी चलाता है, ठीक है। नहीं भी सीखता तो किसी और काम के जरिए अपनी रोजी रोटी चलाता है। लेकिन दीन सीखना ये ज़िंदगी जीने का तरीका है, ये एक पार्ट है लाइफ का। अगर ये पार्ट नहीं सीखा तो अल्लाह के हुजूर इसकी पकड़ होगी। तो सबसे मेन बात यह है मुफ्ती साहब, एक तो इसको प्रोफेशन की तरह नहीं लेना चाहिए, और आज के टाइम पर मदरसा सिस्टम आलिम एक प्रोफेशन की तरह बना दिया है और इस वजह से ही सारी प्रॉब्लम्स हैं। अब मैं इसमें ये नहीं कहता कि इसमें सिर्फ आलिमों की ही गलती है, सबकी गलती है, हमारी भी और पॉलिटिशियंस की भी, सबकी। लेकिन एक मदरसे के ओनर, मदरसे चलाने वाले और आलिम को एटलीस्ट ये बात क्लियर होनी चाहिए कि ये एक प्रोफेशन नहीं, ज़िंदगी का ज़रूरी हिस्सा है। इसका मतलब क्लियर ये है कि अगर कोई किसी भी प्रोफेशन में जाए, डॉक्टर, इंजीनियर या एडवोकेट, लेकिन उसके साथ साथ वो जितना ज़्यादा हो सके दीन भी सीखे। मतलब बात वही है कि बेटी का निकाह बाप खुद पढ़ाए, बाप का जनाजा बेटा पढ़ाए, और कोई हाफिज़ बने, कोई और ज़्यादा पढ़ाई करे दीन की, अच्छी बात है। तो ये सब ज़रूर सीखे, फिर चाहे वो किसी भी प्रोफेशन में जाए, डॉक्टर, इंजीनियर या एडवोकेट। और एडवोकेट तो है ना, हाफिज़ ताहिर अय्यूबी, माशाल्लाह कुरान हाफिज़ भी हैं और अपना जो प्रोफेशन है वो है ही। अब ये सब जब ही पॉसिबल होगा कि जब हम एक ही एजुकेशन सिस्टम के अंदर दोनों चीज़ें पढ़ाएं। मदरसे का सिस्टम ऐसे अलग थलग ना हो, जहाँ बेसिक स्कूलिंग होती है फर्स्ट स्टैंडर्ड से, तभी से साथ साथ ही दीन सीखने की भी क्लासेस हों। लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है, लगभग फ़िलहाल तो इम्पॉसिबल जैसा। पता है क्यों? आपको लग रहा होगा मैं ऐसे इम्पॉसिबल क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि एक ही स्कूल में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस सब बच्चे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर सेम स्कूल में दीन सीखने का सिस्टम भी करें तो वहाँ कौन सा वाला करेंगे, देवबंदी वाला, बरेलवी वाला या अहले हदीस वाला? तो इस बीमारी की जड़ भी है फ़िरका वारियत। लेकिन जब भी ये होगा, जो कि साहिल हदीम भी बात करते हैं, बहुत कोशिश कर रहे हैं, तो अगर ऐसा सिस्टम बनाया तो वाकई बहुत अच्छे रिजल्ट्स होंगे। आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट में ज़रूर बताना। बाकी हम आगे चलते हैं।
حنیف قریشی صاحب کی ایک بات اور ہے، وہ پہلے کچھ بولتے ہیں اور بعد میں خود کی ہی بات سے پلٹ جاتے ہیں۔ وہ ساری باتیں اکٹھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ فی الحال نیکسٹ پوائنٹ ہے مدرسے میں چندہ سسٹم۔ اس کی حقیقت بہت کڑوی ہے۔ جو حنیف قریشی صاحب بولنا چاہ رہے تھے اتنی سیدھی سمپل نہیں ہے۔ دراصل مدرسے میں جو پڑھتے ہیں ریالٹی تو یہی ہے کہ زیادہ تر لوگوں کا پھر آگے فیوچر میں انکم کا سیٹ اپ بہت اچھا نہیں ہوتا، اور کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا ضرورت سے زیادہ اچھا ہو جاتا ہے۔ آپ کے سامنے میں اگزامپل رکھتا ہوں، اگر مدرسے میں 100 بچے پڑھ کے نکلیں تو 30-40 تو ایسے ہوں گے جو ڈھونڈتے ہی رہیں گے کہ کہیں امامت مل جائے، اور پھر کم پیسے میں بھی مل جائے تو وہ کر لیں گے۔ 20-30 بچے ایسے ہوں گے جن کو ایوریج سیلری میں امامت وغیرہ کی نوکری مل جائے گی، اور وہ چپ چاپ اپنا گزارا سیدھے سمپل طریقے سے کریں گے۔ اور 20-30 ایسے ہوتے ہیں جو بہت تیز ہوتے ہیں باتوں میں بھی اور ویسے بھی، تو وہ پھر بیان بھی ایسے کرتے ہیں کہ پبلک خوش، اور پھر خود کا مدرسہ سسٹم کھول لیتے ہیں، اور پھر بڑھیا کر کے چندہ سسٹم چلتا ہے اور بڑھیا سٹیٹس ہو جاتا ہے۔ ان میں سے ہی ایک اگزامپل ہے حنیف قریشی صاحب۔ اور یہ سسٹم جو ہے بہت خطرناک ہے۔ اس میں رزلٹ ہے 80% لوگ بلو ایوریج انکم کرتے ہیں، اور 20% ایوریج سے بھی بہت زیادہ انکم کرتے ہیں۔ اب یہاں میں بات کرتا ہوں مفتی صاحب کی باتوں کا، جو انہوں نے عجیب و غریب جواب دیے، پھر سے وہی کہ پہلے کچھ اور بعد میں کچھ، اپنی ہی بات سے پلٹ جاتے ہیں۔ مفتی صاحب نے یہاں ایک بات کری کہ مدرسے کو چلانے والے سب ایسے امیر نہیں ہیں ان کی طرح، اور انہوں نے ایک ایگزامپل بھی دیا کہ ایک ہے کوئی جن کا اپنا گھر بھی نہیں ہے، اور دوسری طرف کہتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ مدرسے سے پڑھنے والوں کا انکم سسٹم اچھا نہیں ہوتا، اگر اس کی نیت ٹھیک ہو، تقوی والا ہو، تو اس کا سیٹ اپ ٹھیک ہو ہی جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ایک غلط جو نا رائے جا رہی ہے لوگوں کے ذہن میں کہ جو مدرسے کا متمم ہوگا تو اس کے پاس سارا کچھ ہوگا، فلاں کچھ ہوگا۔ یہ ایسا نہیں ہے، سارے متمم حنیف قریشی نہیں ہے۔ میری ایک انکم کا الگ سے ذریعہ ہے کہ میں خطابت کے لیے بیرون ملک سفر کرتا ہوں، وہاں لوگ ہمیں پاؤنڈوں میں خدمت کرتے ہیں، ڈالروں میں خدمت کرتے ہیں، اگر ہم مڈل ایسٹ میں جاتے ہیں تو ریالوں میں خدمت کرتے ہیں۔ یہاں پاکستان میں بھی ہمیں خوش ہو کر لوگ زیادہ خدمت کر دیتے ہیں، لیکن جہاں باقی مدارس ہیں شاید ٹیچروں سے زیادہ کمزور حالت متمموں اور ناظموں کی ہے۔ یہ بالکل یہ بھی ایک غلط کنسیپٹ ہے لوگوں کا۔ میں آپ کو ایسے 20 بتا سکتا ہوں متمم، چلیں چھوڑیں۔ جو ہمارا نیٹ ورک ہے مدارس کا، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، 150 سے زیادہ اس ادارے کی شاخیں ہیں جس میں آپ ہزاروں طلباء بتا رہے ہیں۔ آپ حیران ہوں گے کہ اس کے جو متمم ایک نام میں لوں گا جو تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے مرکزی صدر ہے حضرت قبلہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب، ان کا ذاتی گھر کوئی نہیں ہے۔ میں اب بھی اس اپنی بات پر دعوے پر قائم ہوں، میں اس بات کو تسلیم کرنے سے بالکل انکاری ہوں کہ ایک آدمی صحیح طرح سے پڑھے، پھر وہ تقوی کو اختیار کرے، اور اللہ اس کو اس طرح سے جو نا وہ رکھ دے کہ بھائی اس کے لیے کھانے کے لیے کچھ نہ ہو، یہ میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ مطلب جن کا آپ نے اگزامپل دیا کہ ان کا گھر بھی نہیں ہے، تو کیا وہ تقوی والے نہیں ہیں یا ان کی نیت ٹھیک نہیں ہے؟ دوسری بات، آپ کا اسٹیٹس ٹھیک ہے تو آپ بہت تقوی والے ہیں کیا؟ مجھے تو الٹا لگتا ہے، جو اکثر میں نے دیکھا ہے، جو تقوی والا بڑھیا انسان مدرسے سے پڑھ کے عالم بنا ہوا، وہ کم انکم میں بھی کہیں چپ چاپ امامت کر کے چپ چاپ لائف گزارتا ہے، یا پھر مدرسہ کھول لے چاہے، لیکن مدرسے کے چندے کے سسٹم ہوتے ہوئے بھی خود کا سٹیٹس بڑا نارمل یا ہلکا ہی رہتا ہے۔ اور جو بندہ مدرسے سے عالم بن کے نکلا اور جھوٹ، فریب، الٹی سیدھی بیان بازی، ان سب سے جسے فرق نہیں پڑتا، تو اس کو پھر گفٹس بھی بھر بھر کے آتے ہیں، اس کا سٹیٹس ایک دم اوپر پہنچ جاتا ہے۔ مدرسہ کھول لے تو پھر اور ہی اوپر سٹیٹس ہو جاتا ہے، اس کا گاڑی شاڑی سب ہو جاتی ہے۔ تو خیر یہ وہ ہے جو میں نے دیکھا ہے اکثر، باقی ایسا نہیں ہے کہ بالکل یہ سب جگہ ہی اپلائی ہوگا۔ باقی میں اب اس بات پہ آتا ہوں کہ مفتی صاحب اکثر پہلے کچھ بولتے ہیں اور بعد میں اپنی ہی بات کا بالکل الٹ بولنے لگتے ہیں، پلٹ جاتے ہیں بات سے۔ پہلی بات تو یہ کہ جو آپ نے مدرسے کے ایجوکیشن سسٹم کے الگ ہونے پر بات کہی، ایک طرف تو آپ نے اس بات کو ڈیفینڈ کیا کہ مدرسے کا اپنا کام ہے اور یونیورسٹی کالج کا اپنا کام ہے، اور دوسری طرف آپ خود ہی یہ بولنے لگے کہ یہ تو انگریزوں کے آنے کے بعد یہ سسٹم ایسا ہوا، ورنہ ایک ہی تھا پڑھائی کا سسٹم اور وہی صحیح تھا۔ ایک درس نظامی پڑھنے والا شخص ہے، اس کا مقصود کیا ہے کہ وہ ایم اے کرے، وہ بی اے کرے، وہ جا کر فوج کی نوکری کرے، وہ انجینئر بنے؟ نہیں، کبھی سوال یہ کر رہا ہوں کہ مساجد مدارس کے قیام کا مقصد کیا تھا کہ لوگوں کی دینی ضرورت پوری ہو۔ اب یہ خلاف جسے کہتے ہیں نا کہ عقل، یہ کویسچن ہے کہ ایک دارالعلوم کا یا مدرسے کا قیام ہی کیوں ہے کہ وہ لوگوں کی دینی ضرورت پوری کرے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہی مدرسہ سائنسدان بھی پیدا کرے۔ اور بھائی یہ سوال تھی تو وہاں اس کی بنیاد میں بنیان جو تھے اس کے کیمیا کے یا فزکس کے والے سے، وہاں پر سارے ہمارے مسلمان جو ڈاکٹرز تھے یا مسلمان اسکالرز تھے، ان کے نام آتے ہیں۔ بیرونی کون ہے، جابر بن یان خوارزمی کون ہے، یہ سارے لوگ کون ہیں، ابن سینا کون ہے، ابن الحسن کون ہے، یہ سارے مسلمان ہیں نا۔ تو اب یہ کیا اس وقت ان کے پاس کوئی خاص قسم کا انگریز گورا کر ان کو یہ سکھا رہا تھا؟ ان کے علوم کی بنیاد کیا تھی؟ جابر بن یان شاگرد حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جتنے علوم حیات ہیں، یہ علوم جناب جعفر ہے، یہ علوم سائنس ہیں، یہ ساری ان کی بنیاد جو ہے نا یہ قرآن سنت ہے۔ پرابلم کہاں سے آئی ہے ریحان طارق صاحب کہ جس دن ہم نے انگریز کا دورہ نظام تعلیم یہاں رائج کیا کہ یہ بابو بنے گا، یہ مولوی بنے گا، مولوی والے۔ اب یہاں دونوں طرف کی آپ بات بول رہے ہو،
تو क्लियर बताओ कि किस बात को आप सही समझते हो। दूसरी बात, आपने मदरसे के चंदा सिस्टम को डिफेंड करने के लिए बोला कि हॉस्पिटल्स भी तो डोनेशन लेते हैं लाखों। बाकी जो पूरा पाकिस्तान है, ये जो आपके चैरिटी हॉस्पिटल चल रहे हैं, उन्होंने कितना फाइनेंशियल ये चीजें आगे बनाई हुई, वो भी तो सालाना जनाब वाला दुकान लगा के स्टॉल लगा के बैठ जाते हैं, ज़कात दो। जो सबसे बड़ा आपका हॉस्पिटल है एक लाहौर में, तो वो तो पूरे पाकिस्तान की खाले में शौकत खानम की बात कर रहे हैं। शौकत खानम की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ वो है और हजारों इस तरह के इदारे हैं, तो वो जिस तरह से चलते हैं तो वहाँ पर किसी को परेशानी कभी नहीं हुई है। तो आपकी यूनिवर्सिटियां, स्कूल जहाँ अरबों रुपए कौम के जा रहे हैं, ठीक है, और वो कमा रहे हैं, उनके मालिक वो बड़े बड़े जिसे कहते हैं फन्ने खान, और इतने बड़े बड़े बन गए हैं कि खैर आप तो लाहौर में ज्यादा जानते हैं। तो भाई अगर वो गलत कर रहे हैं तो क्या तुम लोग मदरसे वाले भी गलत करोगे क्या? ये क्या जवाब होता है मुफ्ती साहब? और अगर वो लोग गलत कर भी रहे हैं तो उन्होंने अपने आगे इस्लाम का चेहरा तो नहीं लगाया हुआ। आप लोग तो आलिम, मुफ्ती, उलेमा, इस्लाम का चेहरा आगे रख के फिर इस मदरसे के चंदे सिस्टम से फ़ायदा उठा रहे हो। अब वो सबसे इम्पोर्टेंट सवाल जो मुझे आपसे करना था, आप खुद को हक बोलने वाले कहते हो, तो देखते हैं कि आप माफ़ी मांगते हो या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम जिन असातिज़ा के शागिर्द हैं, उनकी ये तरबियत है कि भाई सच्ची बात करनी है तो फिर करनी है। तो वो फिर आपके बयान की वजह से 2 लोग मारे गए। आपने कहा गुस्ताखी की सज़ा, उसे मार दो, सरतन से जुदा कर दो, ये सब आप पहले कहते थे, और फिर मुमताज़ कादरी ने कत्ल किया, और फिर आपने मुमताज़ कादरी की सपोर्ट भी करी कि सही किया, और मुमताज़ कादरी को फांसी भी हो गई। आपने उस पूरे मामले को सही बताया था तब, और गाजी मुमताज़ कादरी बोला, अपने अंदर से बुज़दिली निकालो, हमें अल्लाह ने इतनी तौफीक और जुर्रत दी है, हम गुस्ताख का गला दबा सकते हैं, उसकी ज़बान काट सकते हैं, उसकी जिस्म को गोल गोल कर सकते हैं। काट नहीं सकता, कोई कानून हमें पकड़ नहीं सकता। गुस्ताख रसूल की सदा मौत है। गुस्ताख रसूल की सदा, रसूल की सदा, नबी के गुस्ताख को जिंदा रहने का कोई हक नहीं है। और अब जब आपसे सवाल हुआ कि कोई गुस्ताखी करे तो उसका क्या हल है, क्या मार दें, गर्दन उतार दें, तो आप कहते हो नहीं जी, कानून के हवाले करना चाहिए, अपने हाथ में कानून नहीं लेना चाहिए। मुझे हाल बताएं, ये कानून के हवाले करें, क्या करें? ठीक है, वो गलत चला बात गया, अजीब बात है। नहीं, क्या करें? देखें, किसी ने उसको जाकर मारा, कत्ल किया, उसको कानून के हवाले आप किया, क्या चाहते हैं? केस अदालत में, केस अदालत में, अब वो उनके वकला आएंगे। अदालत किसने बनाई हुई है? अजीब बात है भाई, रियासत, जिस रियासत का कानून है 295C, उसी रियासत का एक निजाम है, अदालत है, उसके अंदर केस किया हुआ है। अब ये क्यों रोला फिर डाला? आपने मुमताज कादरी पे आपके इल्जाम है, मुमताज कादरी को आपने उकसाया। अब या तो आप तब मुमताज़ कादरी वाले टाइम पर, उस टाइम पर हक पे थे, तो बोलो आज भी गुस्ताखी की सज़ा है कि मार दो, उसकी गर्दन उतार दो। या फिर जो आपने तब बोला था कि गुस्ताखी की सज़ा मार दो, गर्दन उतार दो, वो गलत बयान था आपका, और अब जो बोल रहे हो कि कानून हाथ में नहीं लेना, अब हक बोल रहे हो। एक ही टिकट में 2 मज़े तो ना लो ना मुफ्ती साहब। अब बताओ, मुमताज़ कादरी के मामले में तब सही थे, हक पर थे, या अब? और फिर रुजू रिकॉर्ड कराओ कि मैंने तब गलत बयान दिया था या जो अभी वाला बयान है वो गलत है। देखते हैं आप कितना हक बोलने वाले हो। आप बोलते हो ना, मैं बिल्कुल नहीं डरता हक बोलने से। आपने जब वो वाली बात बोली कि सियासी जमात पर पाबंदी लग जाती है, और फिर हिम्मत भी नहीं हुई कि टीएलपी का नाम ले लें, डर के मारे आपसे टीएलपी का नाम भी नहीं लिया गया। आप पाबंदियां लगा देते हैं, तो नहीं, आपसे बात समझ रहे हैं ना, तो रेहान तारक ने इस पे कितने प्रोग्राम किए हैं कि सियासी जमातें चाहे वो मजहबी हो या सियासी हो, उनके ऊपर पाबंदी नहीं होनी चाहिए। वो तो उनके ऊपर तो पाबंदी किसने पाबंदी लगाई? किसी मजहब, किस मजहबी सियासी जमात की बात मुझे कर पता ही नहीं है कि किस सियासी जमात है, किस मजहबी सुनने वालों को भी नहीं पता है बात करें, कि किस सियासी जमात बात करें, चलाइए। बात नहीं, आपको नहीं पता कि ये अभी जो हमारे मुल्क में एक सियासी जमात है जिसके ऊपर पाबंदी लगी है, मजहबी सियासी जमात। क्यों लगी सर? मैं ये इसको छोड़ें क्यों लगी है, बात करें सर। बात ये कि एक सियासी जमात है ना, सियासी जमात तो मजहबी सियासी जमात वाला फजल मान की भी है। लेकिन वही लोग जब हमारी रहनुमाई पर बाहर निकलते हैं, आप उनको गायब कर देते हैं, ये दहशतगर्द हैं, तो फिर क्या होगा? मैं बात किसकी बात कर यार आप किसकी बात कर रहे हैं? सारी दुनिया को पता है किसकी बात हो रही है, सबको पता है। दो अरे हक बोलो ना, बिल्कुल सही हुआ टीएलपी के साथ, जिस मर्जी को मारने निकल पड़ते थे, दहशतगर्दों की जमात थी, आज वो दोनों भाई तेज निकल लिए और पब्लिक मरवा दी। बोलो हक। खैर, ये कुछ बातें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी, इनकी दोगली पॉलिसी वाली बातें, और कुछ आवाम को गलत मैसेज देने की कोशिश थी, वो सब मैंने आपके सामने रखी। हम तो बस यही दुआ करते हैं अल्लाह ताला सबको हिदायत दे और सबको सही रास्ते पर चलने वाला बनाए, आमीन। आपसे भी दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।